जय हिंद दोस्तों हमारी जीएस सुधा बुक की लर्निंग सीरीज चल रही थी जिसमें हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम सिंधु घाटी की सभ्यता वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। ओके दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और उसके आगे काम पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर और एवं एक स्नानागार होता था। यहाँ अधिकांश घरों में से कुएं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। विशाल भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नगरों के चारों ओर एक रक्षा प्राचीर निर्मित करके किलेबंदी की गई थी। इसको निर्मित करने का मुख्य उद्देश्य नगर को चोर लुटेरों तथा पशु चोरों से सुरक्षित करना था। केवल लोथल गुजरात तथा सुरकोटदा गुजरात के दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थलों के घरों के दरवाजे तथा खिड़कियां मुख्य सड़क पर नहीं खुलकर गलियों में खुलती थी, परंतु लोथल गुजरात इसका अपवाद है। लोथल गुजरात में घरों के दरवाजे तथा खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थीं। मकान के निर्माण में अनेक प्रकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था, जिसमें ईंटों के आकार का अनुपात 4:2:1 था। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। दोस्तों ये ऐसा सिंधु घाटी की सभ्यता की मैप है, आप लोग देख लेना जूम करके। दोस्तों ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ना। हड़प्पा वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। SR राव ने हड़प्पा सभ्यता को विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी है। हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ की संज्ञा दी है। हड़प्पा के निवासियों का अधिकांश भाग व्यापार एवं धर्म संबंधित कार्यों में संलग्न रहता था। हड़प्पा के 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिम टीले को दुर्ग टीला कहा गया है। हड़प्पा नगर की रक्षा हेतु पश्चिम में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। माना जाता है कि दुर्ग उत्तर से दक्षिण तक लगभग 415 मीटर लंबा एवं पूर्व से पश्चिम तक लगभग 195 मीटर चौड़ा था। यह दुर्ग जिस टीले पर निर्मित है उसे मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। हड़प्पा के अधिकांश घरों में शौचालय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रसाधन मंजूषा के अवशेष हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। लकड़ी के ताबूत में सावधान विदेशी की कब्र का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये हड़प्पा की मोहरें और ये है सावधान, ये आप लोग देख लेना जूम करके कैसा दिखता है। हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति नरबंधक प्रस्तर हड़प्पा से प्राप्त हुई है। पीतल की इक्का गाड़ी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। हड़प्पा से 16 ताम्र भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा से 2 पाषाण मूर्ति, काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति तथा लाल पत्थर की मानव मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा से ईंटों से निर्मित वृत्ताकार चबूतरे एवं अन्नकूटन के चबूतरे भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से मजदूरों हेतु बैरक, श्रमिक आवास तथा कर्मचारियों हेतु आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे सर जॉन मार्शल ने पृथ्वी माता की संज्ञा दी है। हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान स्थित है, जिसका नामकरण कब्रिस्तान R37 से किया गया है। ओके दोस्तों कल हम मोहनजोदड़ो से चालू करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे पता भी चल सके कौन वीडियो देखता है और कौन नहीं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।